तो तुम्हारा स्वागत है हेल स्टार रेमिना के पार्ट 2 में। और ये इसका फाइनल पार्ट होगा, इसमें इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और हाँ, इसकी एंडिंग भी काफी अलग है दूसरी जुंजीटो एंडिंग से। ट्विस्ट वगैरह तो हैं, लेकिन ये काफी सेटिस्फाइंग लगती है, जो कि जुंजीटो से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, थोड़ा क्लिफ हैंगर तो तब भी देकर जाता है। तो चलो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे रिकैप वगैरह क्या करना है, यहाँ पर आ रहा होगा पहला पार्ट, उसे क्लिक करके देखो और फिर वापस आकर ये देख लेना। हेल स्टार रेमिना पार्ट 2। तो हम देखते हैं कि प्लेनेट रेमिना अपनी जीप अर्थ की तरफ ला रहा होता है और सारे लोगों की फट रही थी। तभी कई सारी मिसाइल्स उस पर लॉन्च हो जाती हैं और वह काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके में कुछ एक्सप्लोसिव कंपोनेंट्स अर्थ पर भी उल्टा आकर गिरते और वहां भी कई सारे धमाके होते हैं। यहाँ तक कि जहां रेमिना भी थी वो पूरा शहर भी तबाह हो जाता है और उसमें कई सारे लोग भी मर जाते हैं। अब उसी वक्त जो नोया था वो जाता है रेमिना को बचाने। तभी वो आसमान में देखता है तो प्लेनेट रेमिना उस धमाके में राख बनकर उड़ जाता है। वो फिर अपनी जान पर खेलकर उसे बचाकर वहां से ले आता है और फिर हंसता है कि मैंने इसे बचा ही लिया। फिर रेमिना रोती है और पापा पापा कर रही थी। देन उसके बाद वो मित्सुमुरा का भी नाम पुकार रही थी। अब ये सुनकर नोया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि साला उसने अभी अभी उसकी जान बचाई, लेकिन अभी भी वो उस लड़के का नाम ले जा रही है। उल्टा उस पर तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। अब वहाँ बारिश होने लगती है और वो उसे अपनी टोपी पहनाकर वहां से ले जा रहा था और फिर वो उससे कहता है, रेमिना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे ना करो कोई बात नहीं, बट उसके बाद भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा आखिर तक। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें वही कायर कुनीरो मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे बचा लो। अब ये देखकर नोया को गुस्सा आ जाती है कि साला तब तो भाग गया था, इसलिए फिर वो उसमें सही से बजाना चालू कर देता है। तभी जो रेमिना थी वो उसे रोकती है और उससे कहती है, क्या तुम पागल हो, उसे इतनी बुरी तरह मार रहे हो, मुझे वायलेंट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, यू आर द वर्स्ट। अब ये सुनकर नोया टूट जाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जो कुनीरो था वो रेमिना को अपने घर ले आता है और वहाँ जो उसके माँ बाप थे वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। वो कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, इसे वापस बाहर छोड़कर आओ, हमें यहाँ से निकलना है। वो कहता है कहाँ। उसका पापा बताता है कि उसकी प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है और वो रॉकेट में अर्थ छोड़कर प्लेनेट रेमिना पर जा रहे हैं। खबर आई कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में इंसान जिंदा रह सकते हैं। और हाँ, पता है उनमें से एक एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है, कानेशी दाइसुके। दिमाग की घंटी बजी, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई। उसने कहा था वो एस्ट्रोनॉट बनेगा और उसने आखिरकार कर दिखाया। कुनीरो बोलता है, क्या हम रेमिना को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, मुझे इससे शादी करनी है और इसके साथ रहना। अब उसके माँ बाप इस सब के साफ खिलाफ, इसलिए फिर वो जबरदस्ती उसे अंदर ले जाता है और अंदर बेसमेंट में जाकर उसे अपनी स्पेस क्राफ्ट में बैठा लेता और कहता है, फिक्र मत करो रेमिना, मेरे माँ बाप जल्दी ही मान जाएंगे अगर मैं थोड़े दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। रेमिना एकदम लॉस्ट हो चुकी थी। वो सीधा सीधा कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहता है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एंड देन फिर वो उसे किस करने लगता है जबरदस्ती। एंड देन रेमिना उसे चाटा मार देती है। उसके बाद वो और ज्यादा जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके माँ बाप उधर आ जाते हैं। एंड देन फिर वो उल्टा रेमिना पर ही इल्जाम लगा देता कि ये इसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। तभी जो उसकी माँ थी वो कहती है, बेशरम लड़की, और उसमें 3-4 खींच कर चाटे लगा देती है। एंड देन कुनीरो उसे पकड़कर अपने घर से बाहर निकालता है। अब जैसे ही वो मेन गेट खोलता है तो वहां वो कल्ट का लीडर और सबके सब उसे पकड़ने के लिए वहां खड़े थे। वो उसे बाहर धक्का मार के दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उनका लीडर आता है और उसे कहता है, रेमिना तुम्हारे मौत के साथ ही वो प्लेनेट गायब हो जाएगा। और फिर वो उस पर हमला करता है और उसके साइड से खून आने लगता है। एंड अब वो थोड़ा ऐसे होश में आती है कि ये तो मार देंगे भाई, और अब उसे डर लगना चालू होता है मरने से। एंड देन फिर वो वहां से भागती है और वो सब भी उसके पीछे। हम देखते हैं कि धरती पर एकदम से ही अर्थ को एक तूफान वगैरह सब कुछ आने लगता है। फिर वो जब आसमान में देखते हैं तो रात का टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी आसमान में सब कुछ चमक रहा था। वो समझ जाते कि रेमिना अभी खत्म नहीं हुआ और वही धरती के नेचुरल एनवायरनमेंट में गड़बड़ कर रहा है। अब वो सब और जल्दी मारना चाहते थे रेमिना को ताकि अर्थ को तबाह होने से बचा सके। अब रेमिना वहां ब्रिज के नीचे जाती है और वहां कुछ लकड़ियों से एक झोपड़ी सी बन रखी थी। अब उसके अंदर वो घुस जाती है तो वहां एक होमलेस बंदा था। वो कहता है कि तुम कहाँ मेरे घर में घुसी चली आ रही हो, चलो बाहर निकलो। तभी वो सारे बंदे भी वहां आ जाते हैं। एंड देन फिर वो डर के मारे उस आदमी से चिपक जाती है। अब इस रेमिना के चक्कर में वो बेचारा इनोसेंट आदमी में फंस जाता है और वो लोग उसे भी उसके साथ पकड़ कर ले जाते हैं एंड फिर एक पेड़ पर बांध कर उन्हें बहुत बुरी तरह मारते हैं। तभी वो देखते हैं कि आसमान में रेमिना की टंग की शैडो दिख रही थी। वो समझ जाते हैं
कि अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फिर वो रेमना को ले जाते हैं उसी क्रॉस के पास जलाने के लिए। तभी वो देखती है तो उसके पापा की बॉडी उस क्रॉस पर बंधी हुई थी और उधर धमाके भी हुए थे, तो उसके पापा की बॉडी बुरी तरह जल गई थी। अब वो उसे उसके ऊपर ही बांध देते हैं और उस होमलेस बंदे को उसके पीछे, फिर वो उसमें आग लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं तो रेमना की जीप अर्थ के अंदर घुस कर नीचे आती है। अब क्या था कि रेमना एक बार अपनी जीप से अर्थ को आइसक्रीम की तरह चाटती है, जिससे कई सारे शहर तबाह हो जाते हैं और वहां कई लोग भी मर जाते हैं। और जो वो लीडर था वो रेमना के ऊपर आकर चिपक जाता है ताकि वो बच सके। एंड देन फिर प्लेनेट रेमना भी एक बार अर्थ को चाट कर अपनी जीप वापस ले लेता है। और इधर हम देखते हैं तो वो लीडर रेमना को चाट रहा था। प्लेनेट रेमना के एक बार चाटने से अर्थ की सारी नेचुरल इवेंट्स और क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाते हैं। वहां तूफान आ जाता है और उसका क्रॉस एक जगह उड़कर अटक जाता है। एंड देन फिर वहां सुनामी आती है जिसमें वो डूबते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक रॉकेट उड़कर अर्थ से बाहर निकलकर रेमना की तरफ जा रहा था और वो और कोई नहीं, कुनीरो और उसकी फैमिली थे। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी। आई मीन पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता भाई। हम देखते हैं तो उनका क्रॉस एक बिल्डिंग में फंस गया होता है और तभी वो होमलेस बंदा जब आसमान में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो स्टार्स हम देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे। अब वो देखता है तो वहां रेमना भी उसे पूरा दिख रहा था। देन फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो रेमना है वो अर्थ को लिक कर रहा है, जिससे अर्थ बहुत ही जल्दी जल्दी रोटेट कर रही है एक लट्टू की तरह। फिर हम देखते हैं जो वो कल्ट का लीडर था वो उस बिल्डिंग से निकलता है और चाकू से रेमना की रस्सियां काट देता है, जिससे वो आजाद हो जाती है और उसके साथ वो होमलेस बंदा भी। फिर वो रेमना को उठाकर उछल कर दूर चला जाता है और उसके बाद वो होमलेस बंदा भी उछल उछल कर उसे पकड़ने के लिए जा रहा था। अब ग्रेविटी का क्या हुआ है कि वो बहुत ज्यादा लो हो गई है। अब ये उछल इसलिए पा रहे बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ स्पिन। अब वो बंदा जाता है 2 घुसड़ मार कर उसे रेमना को वापस बचा कर ले जाता है। फिर वो लीडर वहां चिल्लाने लगता है कि मैंने रेमना को ढूंढ लिया है, वो यहाँ है। तभी जितने ही बंदे अभी भी जिंदा थे वो वहां पर निकलते और वो सब भी उसके साथ उछल उछल कर उसका पीछा कर रहे थे। और अब वो सब के सब अर्थ की सरफेस पर उड़ रहे थे बिकॉज रोटेशन इतनी तेज हो रही है कि वो उड़ ही रहे हैं। अभी दूसरी तरफ हम देते हैं तो कुनीरो की फैमिली थी, उनका रॉकेट लैंड हो जाता है रेमना पर और जैसे ही वो वहां देखते हैं उसका एनवायरनमेंट तो उनकी फट जाती है। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा भी रह सकते हैं यहाँ पर और उन्हें काफी कंफ्यूजन हो रही थी कि वो अपना हेलमेट उतारे या नहीं। तभी वहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट्स घायल पड़े हुए थे। अब वो क्या सोचते हैं कि हम टेस्ट कर लेते हैं पहले कि इंसान इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह भी सकता है कि नहीं, इसलिए फिर वो उस एस्ट्रोनॉट का हेलमेट उतार देते हैं और जैसे ही वो ये करते हैं तो उसका मुंह सूख कर पपीता बन जाता है। अब ये देखकर उनकी फट जाती है कि अब कहाँ जाएंगे हम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल एज पर उड़ रहे थे। तभी रेमना को भी होश आया था और वो देखकर हैरान हो जाती है कि कई हजारों लोग उसके पीछे पड़े हुए थे उसे मारने के लिए। अब वो सब बंदे उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होमलेस बंदा उन्हें मार मूर कर पीछे कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक आइलैंड आगे आता है जहाँ पर कई सारे वॉल्केनोस फट रहे थे। वो बंदा कहता है कि इनसे बचना तो नामुमकिन है, हम तो इस लावा में जलकर मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो कल्ट का लीडर आकर रेमना का पैर पकड़ लेता है और उसके साथ साथ वो कई सारे हजार लोग वो सब के सब उन्हें पकड़ लेते हैं। उन 1000 लोगों ने क्या कर रखा था कि उन्होंने एक दूसरे को भी पकड़ रखा था एकदम भीड़ की तरह, ताकि वो सब के सब साथ रहे। तो इसीलिए फिर उनका वेट काफी हैवी हो जाता है और वो सब के सब एक मधुमक्खी के झुंड की तरह नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो कुनीरो की फैमिली थी वो देखकर हैरान थी कि हाँ तो इंसानी बॉडी कुछ ही मिनट्स में मेल्ट हो जा रही है और अब वो ना ही वापस भी जा सकते हैं क्योंकि उनके रॉकेट में इतना फ्यूल भी नहीं और उनके सूट की ऑक्सीजन भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। और उसका बाप बोलता है फिक्र मत करो, हमारा बेटा कानीशी भी यहीं पर है, उसके पास कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ पर सर्वाइव करने का, अगर उसने ही तो सिग्नल भेजे थे। तभी हम देखते हैं कि जो वो मेल्ट हो गई थी बॉडी, उसके अंदर से रेमना के टेंटिकल्स निकलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को जकड़ कर उन्हें मार देते हैं। ये देखकर कुनीरो की फैमिली वहां से भागने लगती है। तभी वो आगे देखते हैं तो उन्हें एक एस्ट्रोनॉट दिखता है और वो और कोई नहीं उनका बेटा कानीशी था। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उसके हेलमेट से भी एक टेंटिकल निकल रहा था और तभी वो देखते हैं कि ऐसे वहां कई सारे टेंटिकल्स थे क्योंकि वो प्लेनेट एक तरह से पूरा ही जिंदा था। एंड देन फिर वो उन पर अटैक करके उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देते। इधर हम देखते हैं कि अर्थ पर वो सारे लोग जमीन पर पड़े हुए थे उस कोलैप्स के बाद। तभी उस होमलेस बंदे को होश आता है और वो रेमना को भी उठाता है। तभी हम देखते हैं जो रेमना था वो अब अर्थ को पूरा अपनी जीभ से जकड़ रहा था, तो उससे अर्थ फिर से एक बार घूमती है बहुत तेज और वो उड़कर जाकर गिरते हैं।
फिर उसके बाद जब अर्थ स्टेबल होती है तो रेमिना की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो होमलेस बंदा एक बिल्डिंग के नीचे दब गया था। लेकिन तभी वो उस बिल्डिंग को उठाकर साइड में फेंक देता है और कहता है ग्रेविटी काफी लो है इसलिए सब कुछ हल्का है। अब वो आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ बच्चे दिखते हैं और फिर वो उन चारों को भी अपने साथ ले चलते हैं। वो होमलेस बंदा कहता है कि जल्दी ही रेमिना अर्थ को खाने वाला है, हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो उन्हें जहाँ ले जा रहा था वो कूनी हीरो का मेंशन था, जो देखकर रेमिना हैरान हो जाती है कि वो उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया। देन फिर वो उछल कर अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक रेमिना सब कुछ शक करना चालू कर देता है और फिर वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे उससे बचकर उनके मेंशन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कल्ट का लीडर आ जाता है और रेमिना की टांग पकड़ लेता है और फिर वो हंटर निकाल कर उसे मार रहा था। लेकिन अभी रेमिना सब कुछ शक कर रहा था, इसलिए वो हंटर भी उसी के मुंह पर लपट जाता है और उसका मास्क उतर जाता है। और अब ये देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि वो और कोई नहीं नोया ही था, इसके क्लब का प्रेसिडेंट जो इसे पूरी तरह चाहता भी था। वो कहता है रेमिना तुमने गलत किया एक बंदे से प्यार करके, क्योंकि तुम्हारे कई सारे फैंस हैं, तुम किसी एक की नहीं हो सकती है, वरना इतने सारे फैंस का दिल टूट जाएगा। और तभी उसका हाथ छूटता है और वो रेमिना की तरफ ही खींचा चला जाता है। एंड देन फिर वो सब अंदर चले जाते हैं उस मेंशन। इधर हम देखते हैं कि रेमिना ने अर्थ को पकड़कर मुंह में डालकर अपने पूरे दांत घुसेड़कर उसे चबाकर खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक रॉकेट अर्थ के खत्म होने से पहले ही निकल गया था और वो और कोई नहीं रेमिना और बाकी के बंदे थे। तो असल में जो कूनी हीरो के बेसमेंट में स्पेस क्राफ्ट उसने दिखाया था, उसी में वो लोग वहां से निकल पाए। अब रेमिना को होश आता है और वो पूछती है कि हम कहाँ हैं। वो होमलेस बंदा बताता है कि अभी हम स्पेस क्राफ्ट में, और वहां विंडो से बाहर देखो, वो रहा रेमिना। और तभी रेमिना कहती है मैं समझ गई, आप जरूर दाइसुके केनेशी हो, कूनी हीरो ने बताया था मुझे आपके बारे में। वो कहता है कि हाँ 10 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से कुछ हो नहीं पाया और मैं रोड पर आ गया। अब वो दूसरे लोग भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें बचाने के लिए। वो कहता है वैसे स्पेस क्राफ्ट में हम 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं, इतनी इसमें फैसिलिटीज हैं, बट क्या पता कि 1 साल के अंदर फिर से कुछ मिरेकल हो जाए और हम बच जाए। और फिर रेमिना जो थी वो खिड़की के बाहर स्पेस को देख रही थी और यहीं ये मांगा खत्म होती है। तो क्या लगता है तुम्हें कि ये लोग बच पाएंगे या नहीं? तो देखो यार, इनके बचने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है कि ये स्पेस क्राफ्ट फ्लोट कर रहा है, ना कि तेजी से उड़ रहा है। चलो एक बार को मान लेते हैं ये उड़ता भी, तो भी ये कहाँ चले जाते? सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए भी कई करोड़ों किलोमीटर से इन्हें पार करना पड़ता और उसमें काफी ज्यादा वक्त लगता। और इनके सोलर सिस्टम में तो अब कोई प्लेनेट बचा भी नहीं है, क्योंकि रेमिना ने सबको उड़ा दिया। और बचा भी होता तो कौन सा कोई प्लेनेट था जिसमें इंसान जिंदा भी रह सकते हैं? हाँ, अगर कोई चमत्कार और एक नया प्लेनेट इन्हें मिल गया जिसके एनवायरनमेंट में ये जिंदा भी रह सकते हैं, तो हो सकता है कुछ, या फिर हो सकता है कि इन्हें कोई एलियन वगैरह आकर बचा ले। तो कानेशी ने सही कहा था कि अब कोई मिरेकल होगा तभी वो लोग जिंदा बच सकते हैं। तो कमेंट करना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। What do you really want to watch? Whatever you want, anything, just comment। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो ये कुछ और जो जीटो की वीडियोस हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए जरूर, तो क्लिक करो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।